हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो आज है 5th मार्च। हम होली मना चुके हैं, सो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा रंग वंग थोड़ा बचा हुआ है कल से। तो आज के दिन हम निकल रहे हैं रामथम्बोर के लिए, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है बिकॉज हम लोग इसको प्लान किए जा रहे हैं। कम से कम 2-3 साल से सोच रहे हैं कि रणथंभौर जाएंगे। टाइगर साइटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो वो एक मेन रीज़न थी। और ऑफ कोर्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तो है ही। मुझे लगता है ये जो टाइम है, यानी कि मार्च के शुरू में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो ये एक अच्छा टाइम है जब आप घूमने निकल सकते हो अपने फैमिली के साथ। 6 बजे गेट खुलते होंगे शायद। गुड़गांव वाले साइड से ही जाएंगे ना मुंबई एक्सप्रेस में। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for. KFC है, पेट्रोल पंप भी है, इस तरफ मैकडी है और क्या बीकानेर वाला। सबवे इस रूट में नहीं है, देख लिया मैंने। होली की अगर बात करिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। तो रोमांटिक होना ही चाहिए ना, एनिवर्सरी है। तो एनिवर्सरी में जाके रोमांस, एनिवर्सरी में तुम वो आयरन मेडन थोड़ी ना सुनोगे। पूरे रास्ता थोड़ी ना रोमांस करना है। हाँ करना है। सेकेंड मेजर स्टॉप है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। जब आप दिल्ली से निकलते हो, चारों तरफ ग्रीनरी भी है एंड काफ़ी मेजर मेजर खाने की जगह है। यहाँ पीछे विरासत दिख रहा है, आगे बीकानेर वाला है, और भी कई अच्छे अच्छे जगह है। वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम साफ़ भी है, हमने यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं। एंड ग्रीनरी भी बहुत सारा है चारों तरफ, जैसा कि आप देख सकते हो। पार्किंग स्पेस की कोई कमी नहीं है। सामने ई चार्ज बना हुआ है, जहाँ पे आप गाड़ी ईवी जो है रिचार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सामने है, उधर अगर देखो तो वहाँ पे शेड बना हुआ है, तो वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। In 200 meters, turn left. तो इस तरह से हम अपने ड्राइव का मज़ा लेते हुए फाइनली दिल्ली मुंबई से लेफ़्ट मुड़ के सवाई माधोपुर को क्रॉस करने के बाद रणथंभौर में उतर गए। और रणथंभौर में रोड्स बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं है, ठीक-ठाक हैं। तो इस तरह से चलते-चलते ये रिलेटिवली पतले रोड्स में हम आगे जाके फोर्ट के आसपास पहुंच गए। ये राइट में हम मुड़ रहे हैं और ये हमारे फोर्ट के पास का पार्किंग है। लेकिन यहाँ पे हम, ये एक्चुअल पार्किंग नहीं था, यहाँ हम सिर्फ रुके थे फोर्ट के बारे में पता करने के लिए। जो एक्चुअल पार्किंग है वो थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में जाके राइट साइड में था। और यहाँ पैसे जो है वो फोर्ट पार्किंग के लगते हैं और जीप में ट्रैवल करने के लगते हैं, जो कि 4.8 to 5 किलोमीटर है। रणथंभौर फोर्ट का ऐसा टिकट का कोई प्राइस नहीं है। यहाँ पे फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये एक यूनेस्को हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है। बाकी जब आप एंटर करते हैं तो बहुत सारे गाइड्स होते हैं जो आपको लूटने की कोशिश करेंगे, 600-700 रुपये बताएंगे। इतना कुछ ऐसा है नहीं, इतना कुछ ऐसा देखने को भी नहीं है यहाँ पे। बस एक घूमने की अच्छी जगह है, फोटोग्राफ्स खींचने की अच्छी जगह है। The next day. अब अगली सुबह हम निकल तो गए सफारी के लिए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं होटल के सामने का रास्ता इतना कंफ्यूजिंग और इतना रफ था कि हमको डायरेक्शन ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। लाइट्स बिल्कुल नहीं थे, जानवरों की वजह से लाइट्स ऑफ थे, तो काफ़ी संकट था और कोई इंडिकेशन भी नहीं था यहाँ पे। ये ले रास्ता। चौपाटी इधर से
चौपाटी चौपाटी रणथंभौर चौपाटी। रणथंभौर चौपाटी, जहाँ चौपाटी या नहीं सर? यहाँ से रास्ता नहीं है। नहीं, वापस जाना पड़ेगा इधर। चौपाटी जो खाना खाते हैं वो, हाँ हाँ हाँ। वो तो सवाई माधोपुर पीछे रह गए वो। यार वेर आर बेटर चांस टू सी देम। हाँ तो सफारी होने के साथ साथ हमें पहाड़ों के मतलब अरावलीज के पहाड़ों के उस पार से सनराइज़ देखने को मिला, जबकि खूबसूरत नज़ारा था। और ये सामने ये रूफस ट्री पाई है जो मैंने पहले सरिस्का में भी देखा है, वो भी देखने को मिला। बहुत ज़्यादा जानवर तो नहीं मिले, मैक्सिमम डियर ही थे वहाँ पे और पीकॉक था। लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि आखिर हम उनके घर आए हैं, वो हमारे घर नहीं आए हैं, तो उनका मन करेगा तो वो दिखेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं दिखेंगे। तो टाइगर नहीं दिखने का भी इतना कोई ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली नहीं था। No, 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 no. Wait. अब इससे पहले कि आप अपना अगला ट्रिप यहाँ के लिए प्लान कर लें, रणथंभौर के लिए, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि यहाँ पे एक मेजर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके चक्कर में रोड्स बहुत जैम रहती हैं दिन में रात में, तो बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करने का मत रखिए। इसके अलावा अपना होटल क्लार्क्स इन, जिसमें हम 2 दिन तक रुके थे, उसके आसपास भी रोड्स थोड़े ख़राब ही थे, जो बेसिकली अप्रोच रोड्स थे। लेकिन वहाँ से चलते चलते फाइनली अंदर आने के बाद एंड होटल को एक्चुअली प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चला कि ये वर्थ इट है, थोड़ा रस्टिक है। तो ये है अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ से शुरू होती है। स्टार्टिंग में तो पार्किंग है, अबाउट 42 रूम्स है इसमें, और क्लार्क्स इन स्वीट्स अब ताज ग्रुप के अंडर रिसेंटली आ गई है। क्लार्क्स इन स्वीट्स एंड क्लार्क्स सफारी, ये दोनों सेम चेन के हैं, एंड क्लार्क्स सफारी इनका प्रीमियम प्रॉपर्टी है। तो ये राइट साइड में इनके स्टाफ के लिए बना हुआ है, इधर एक मंदिर सा कुछ लग रहा है। तो ये अपना रूम, बीच में किंग साइज बेड दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। एंड साइड में बैठने के लिए साइड टेबल तो है ही, और चेयर भी है, यहाँ पे सामान रख सकते हैं आराम से। एंड इस तरफ एक विंडो से बाहर देखने के लिए एक व्यू है। तो ये गद्दा सुबह के लिए काफ़ी अच्छा है, जब सनलाइट आती है। तो इस वक्त सन थोड़ा ज़्यादा भी है, तो इस वक्त मैं उसको खोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि कमरा बहुत गर्म हो जाता है। तो ये है इधर का व्यू, और सामने एक अलमीरा भी बना हुआ है विच इज़ क्वाइट डीप। एंड अपने राइट साइड पे, इसके राइट साइड पे ये सामने बाथरूम स्पेशियस है। शावर एरिया ऐसा बना हुआ है। एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सनलाइट जो बाहर से आता है, तो काफ़ी अच्छा है विटामिन डी के मामले में। एंड ये आर्किटेक्चर भी काफ़ी सुंदर है बाहर देखने को। आर्टिफिशियल और नेचुरल एनवायरनमेंट का एक बड़ा अच्छा सा फ्यूजन करके क्रिएट किया गया है यहाँ पे, जिससे आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको एकदम फ्रेश महसूस होगा। लक्जरी टेंट रूम, ये एक हट की तरह बना हुआ है, ये थोड़ा अलग कैटेगरी का है। इसको आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये जो लक्जरी टेंट है, इसमें फैसिलिटीज़ में क्या क्या है, ज़रा एक बार बता दीजिए। ओपन शावर एंड क्यूबिकल शावर, ओपन मतलब बाहर को दिखता है, किंग साइज बेड, किंग साइज बेड, ओके। एमिनिटीज, एमिनिटीज़ में क्या है? एमिनिटीज में टी कॉफ़ी टी कॉफी मेकर, हाँ, टी कॉफ़ी मेकर, और बस एंड नॉर्मल फर्नीचर होता है। फर्नीचर।
इस पे भी फ़ोन सिस्टम है ना? No. कि इसमें है ही नहीं? तो ये भी एक डिफरेंस हुआ मतलब। जी, अच्छा। टीवी भी नहीं। अरे हाँ, टीवी भी नहीं है यहाँ पे। तो आपको अगर एंटरटेनमेंट के लिए आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तो टीवी तो इस और कैटेगरी में नहीं दिया गया है। एसी, फैन एंड फ्रीजर। ओके। इसका जो कॉस्ट है वो डीलक्स रूम से कम है? इससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा है। तो डीलक्स रूम अभी आपका 4000 के आसपास है शायद। यस, तो ये कितने का पड़ेगा? ये सर आपको पड़ेगा 8500 ओके। API ऑल मील्स के साथ, डिलक्स रूम पर नाइट विद डबल ऑक्यूपेंसी। अच्छा। सामने एक गेमिंग रूम भी है जिसका आप सामने टीटी टेबल एंड चेस वहाँ पे देख पाएंगे, बट इतना ही है। इस तरह से प्रॉपर्टी काफ़ी सुंदर बनाई गई है, मतलब सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है। पूल से लेके कमरों से लेके डिज़ाइन से लेके हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। एंड स्कोप है थोड़ा सा फूड में इम्प्रूवमेंट करने का, क्योंकि कई बार हमने जैसे मंगवाया है खाना, वो या तो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं रहा, या फिर जो आइटम चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। द अदर थिंग इज़ यहाँ का जो अप्रोच रोड है वो काफ़ी ख़राब है, और डायरेक्शंस क्लियरली नहीं दिखा हुआ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो इनफैक्ट नेटवर्क भी बहुत अच्छे से आसपास तो नहीं आता है। सो थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है, बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज़ प्रिटी गुड इन प्लेस लाइक रणथंबोर। एंड लोग तो सफारी के लिए ही आते हैं। तो इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। एंड until the next vlog, like, share and subscribe for the algorithm. Keep tuning in. I'll be bringing in more videos very soon. So take care.